नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। लाइफ साइंस में तेलंगाना तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हैदराबाद में फेरिंग लेबोरेटरीज की इफ्तिताही तकरीब से केटीआर का खिताब। प्रशांत किशोर की खिदमात से इस्तेफादा, कांग्रेस और टीआरएस में खुफिया माहिदा, बीजेपी का इल्जाम। मोदी ने भी प्रशांत किशोर की खिदमात हासिल की थी, श्रीनिवास यादव का रद्द-ए-अमल। हयातनगर हुदूद में तैराकी के दौरान 2 तुलबा गरकाब, बचाने की कोशिशें नाकाम। बोलेरो गाड़ी से टकराकर बाइक सवार हलाक। शमशाबाद एयरपोर्ट पर अफ्रीकी खातून मुसाफिर के कब्जे से 21 करोड़ 90 लाख रुपए की हेरोइन जब्त। सरके की वारदातों में मुलव्विस आदि सारे गिरफ्तार। खातून मुसाफिर का बैग लेकर फरार ऑटो ड्राइवर पकड़ा गया। 25 किलो गांजा भी जब्त। नॉर्थ जोन पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद लाइफ साइंस के शोबे में तेजी से तरक्की कर रहा है। KTR ने पीर के दिन जिनोम वैली में फेरिंग लेबोरेटरीज प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस प्लांट पर 30 मिलियन यूरो के मसारिफ आए हैं। KTR ने कहा कि जिनोम वैली को दुनिया में मयारी मुकाम हासिल हो चुका है। KTR ने खवातीन की सेहत के लिए कहा कि फेरिंग की तरफ से किए जा रहे इक़दामात काबिल सिताइश है। KTR का कहना था कि TSIC बायोटेक पार्क में कायम इस प्लांट के जरिए 110 अफराद को मुलाजमतें हासिल हुई हैं। स्विट्जरलैंड के तर्ज पर यहां पर यह कंपनी काम कर रही है। यह कंपनी ऐसी अद्वियात तैयार करती है जो मां और बच्चों की सेहत के लिए जरूरी है। रियासती वजीर का कहना था कि पहले यह कंपनी गुजरात में कायम की जा रही थी, लेकिन तेलंगाना सनत की यहां पर मौसर पॉलिसी और मयारी सहूलतों को देखते हुए यह कंपनी हैदराबाद में कायम की गई है। KTR ने कहा कि यह कंपनी बच्चों और माओं की बेहतर सेहत के लिए जरूरी अद्वियात तैयार करती हैं। हैदराबाद में इसके प्लांट का क़याम खुशाइन है। I've also been informed that this manufacturing facility with integrated research and development operations of Ferring Pharma initially was planned in Maharashtra and was eventually shifted to Hyderabad, which is indeed a testament to the overall ecosystem of life sciences in Telangana and also the pro-business policies of the government of Telangana, which attract and which continue to attract global R&D players to Hyderabad. I'm happy to note that the company, which is a leader in reproductive medicine and maternal health, will focus on developing manufacturing urology products based on Ferring's proprietary FDG, the fast dissolving granules platform technology, which will be followed by a range of R&D and manufacturing activities in urology and gastroenterology. I'm also happy to note that the company has been developing treatments for mothers and babies for over 50 years and has a portfolio covering treatments from conception to birth. I would like to congratulate the entire team of Ferring for the fantastic efforts to promote women and reproductive health care. Recently, I've had the pleasure of announcing the entry of Pune-based
Bharat Serum Vaccines, which is India's largest women's healthcare company. HICC में 27 अप्रैल को मुनक्किद होने वाले टीआरएस पार्टी के यौम तासीस इजलास की तैयारियां जारी हैं। पीर को रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने पार्टी कायदीन और मेयर विजय लक्ष्मी के हमरा प्रोग्राम के इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर श्रीनिवास यादव ने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने रियासत से बरकी और पानी के बहरान को खत्म किया है। रियासत में आसरा पेंशन, रैतु बंधु, रैतु बीमा, शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के अलावा कई फलाह बहबूद की स्कीमें जारी हैं। आज रियासत के अवाम को भी एहसास है कि टीआरएस हुकूमत की वजह से फलाह बहबूद की स्कीमें यहां पर जारी हैं। श्रीनिवास यादव ने बताया कि यौम तासीस तकरीब के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रशांत किशोर की खिदमात से मुतालिक श्रीनिवास यादव ने कहा कि पहले नरेंद्र मोदी ने भी उनकी खिदमात हासिल की थी। श्रीनिवास यादव ने कहा कि अब कौमी सियासत में केसीआर का अहम रोल रहेगा। दूसरी तरफ बीजेपी के सीनियर लीडर व साबिक रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि टीआरएस और कांग्रेस में खुफिया माहिदा हो चुका है। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि प्रशांत किशोर बीजेपी की मुखालिफ पार्टियों को एकजा करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम पार्टियां मुत्तहिद भी हो जाएं तब भी बीजेपी इख्तिदार पर ही आएगी। लक्ष्मण ने कहा कि रियासत में बाज इलाकाई पार्टियों और कांग्रेस से मिलकर केसीआर महाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम से बीजेपी को जो ताईद हासिल हो रही है, टीआरएस पार्टी और केसीआर उससे बौखला चुके हैं। कांग्रेस और टीआरएस अब एक हो चुके हैं। प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद अब केसीआर कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं। कांग्रेस लीडर महेश कुमार गौड़ ने बताया कि 6 मई को वरंगल में होने वाले जलसे में राहुल गांधी भी शिरकत करेंगे। मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने बताया कि 7 मई को राहुल गांधी हैदराबाद में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे। राहुल गांधी उस्मानिया यूनिवर्सिटी का भी दौरा करेंगे। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि रियासत में कभी भी इंतखाबात हो, कांग्रेस पार्टी की कामयाबी यकीनी है। उन्होंने कहा कि टीआरएस प्रशांत किशोर की केसीआर से मुलाकात की आड़ में कांग्रेस कारकुनों को उलझन से दो चार करना चाहती है। गौड़ ने कहा कि प्रशांत किशोर कौमी सतह के हालात को देखते हुए कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत के लिए भी प्रशांत किशोर कोशिशें कर रहे हैं। रियासती पुलिस महकमे में सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए इलामिया जारी कर दिया गया है। जुमला 16,614 जायदादों के लिए इलामिया जारी किया गया है। 2 मई से दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। आखिरी तारीख 22 में रखी गई है। बताया गया है कि 16,027 कांस्टेबल्स और 587 सब इंस्पेक्टर्स की जायदादों के लिए दरखास्तें दाखिल की जा सकेंगी। स्टाइफनरी कैडेट ट्रेनिंग पुलिस कांस्टेबल सिविल की 4,965, एयर कांस्टेबल्स की 4,423, कांस्टेबल्स एसएआर सीपीएल के लिए 100, कांस्टेबल स्पेशल पुलिस फोर्स की 390, फायरमैन पुलिस फोर्स की 610, प्रिजन वार्डन्स मर्द की 136, प्रिजन वार्डन्स खवातीन की 10, सब इंस्पेक्टर पुलिस सिविल 414, सब इंस्पेक्टर पुलिस एआर की 66, सब इंस्पेक्टर पुलिस एसएआर सीपीएल की 5, सब इंस्पेक्टर पुलिस टीएसएसपी मर्द की 23, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स डिपार्टमेंट की 12, फायर ऑफिसर डीआरएफ की 26, डिप्टी जेलर प्रिजन्स की 8 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए इलामिया जारी किया गया है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव 26 अप्रैल बरोज़े मंगल अलवाल में तामीर किए जाने वाले टिम्स हॉस्पिटल की संग बुनियाद के सिलसिले में भूमि पूजा करेंगे। मुकामी रुकन असम्बली एम हनुमत राव ने इस सिलसिले में भूमि पूजा के इंतजामात का जायजा लिया। प्रोग्राम के प्रोटोकॉल के बारे में भी ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी गई। मुकामी टीआरएस पार्टी के लीडर और डीसीपी नौसोन चंदना भी इस मौके पर मौजूद थी। टीआरएस पार्टी के रुकन कौंसिल के कविता ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत सहाफियों की बहबूद के लिए कई काम कर रही है। रियासत में 18,000 सहाफियों को एक्रेडिशन कार्ड दिए गए। खातून सहाफियों के प्रोग्राम में शिरकत के बाद कविता ने बताया कि दूसरी किसी रियासत में ऐसी फलाही स्कीमें नहीं हैं जो सहाफियों के लिए तेलंगाना हुकूमत अंजाम दे रही है।
गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपीस देके पूरे जर्नलिस्टों के वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम करते हैं और तेलंगाना राज्य ही एक ऐसा राज्य है जहां पे 18,000 मेंबर्स हमने एक्रेडिटेड कार्ड दिया है। किसी भी स्टेट में जर्नलिस्ट को इतना कार्ड नहीं मिलता है, तो जिस तरीके का वेलफेयर तेलंगाना में होता है वो जर्नलिस्ट के लिए बाकी कहीं नहीं होता है। और दिस इज अ वेरी यूनिक इवेंट वेयर मीडिया अकेडमी ऑफ तेलंगाना हैज डिसाइडेड टू डू अ प्रोग्राम ओनली फॉर वुमेन जर्नलिस्ट। ये भी हमने कहीं होते हुए नहीं देखा है। आई एम वेरी हैप्पी। आज मोर देन 250 women journalists have come to this program and they have asked for certain things to be done. We will certainly take it up from the government. We will also take it up with the media organizations. Ultimately, more women in journalism. I personally believe that more women issues will be highlighted, more women problems will be solved. So we will stand by our women journalists and will support them. उस्मानिया यूनिवर्सिटी के यौम तासीस के मौके पर आज यूनिवर्सिटी कैंपस में 2K वॉक एंड रन का एहतमाम किया गया। आर्ट्स कॉलेज से एनसीसी गेट तक इस रन का एहतमाम किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर रविंदर ने इस मौके पर कहा कि यूनिवर्सिटी के क़याम को 104 साल हो चुके हैं, अभी तक यूनिवर्सिटी का यौम तासीस नहीं मनाया गया। इस साल से यौम तासीस मनाया जाएगा। उनका कहना था कि यूनिवर्सिटी के यौम तासीस के इनेकाद का मकसद दुनिया भर में यूनिवर्सिटी की तहकीक से मुताल्लिक़ वाकिफ कराना है। तलबा की बड़ी तादाद ने इस दौड़ में हिस्सा लिया। हल्का असेंबली कारवान के दत्तात्रेय नगर डिवीजन में मुकामी मजलिस की तरफ से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। कायद मजलिस का यहां आमद पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। डॉक्टर मोइस पाशा शर्फी, दीगर उलमा कराम, सुदूर मोतमदीन मजलिस इब्तदाई, मोअज़्ज़िज़ीन शहर और मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने इस दावत इफ्तार में शिरकत की। कायद मजलिस ने अवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात की। ईद उल फित्र के पेश नजर रुकन असेंबली कारवान कौसर मोइनुद्दीन ने बलदिया और महकमे आबरसानी के ओहदेदारों के साथ उनके हल्के की ईदगाहों का मुआयना किया। कौसर मोइनुद्दीन के दौरे की शुरुआत ईदगाह कारवान से हुई, जहां मरम्मती काम जारी हैं। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो जंगल कटिंग, साफ सफाई, CCBT सड़कों की तामीर, चुना पानी के अलावा सेप्टिक टैंक के तामीराती काम को जल्द मुकम्मल करें। इसके अलावा हकीम शाबाबा ईदगाह, ओवैसी ग्राउंड ईदगाह, लंगर हाउस, पेंशनपुरा ईदगाह, कंपनी बाग और ईदगाह पंचखाना के तामीराती काम को भी इससे पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। मज़कूरा कामों पर 3 करोड़ रुपए के मसारफ आएंगे। 7 गुंबद की ईदगाह जिसके तामीराती काम आगा खान ट्रस्ट की तरफ से किए जा रहे हैं, कामों का सिलसिला जारी है। वजूखाना, पीने के पानी और बरकी के कामों को भी बहुत जल्द मुकम्मल किया जाएगा। ये बात महकमा बल्दिया के ओहदेदारों ने बताई। इस मौके पर मुकामी रुकन बल्दिया मोहम्मद हारून फरहान, मोहम्मद बदरुद्दीन, साबिक रुकन बल्दिया अजीज खां पठान के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। मेयर हैदराबाद विजयलक्ष्मी ने पीर के दिन चादरघाट विक्ट्री प्लेग्राउंड पर GHMC के समर कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के 854 प्लेग्राउंड पर 44 खेलों की तरबियत दी जाएगी। तरबियती प्रोग्राम के लिए 2.20 करोड़ रुपए के खेलों के सामान का इंतजाम किया गया है। इन समर कैंप्स के लिए 800 कोच की खिदमात हासिल की जा रही हैं। ये समर कैंप 31 मई तक जारी रहेंगे। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस की वजह से 2 साल से समर कैंप मुनक्किद नहीं किए जा रहे थे। मेयर ने कहा कि 2 साल के बाद तरबियती कैंप्स का इनेकाद खुशाइन है। खैरताबाद में भी समर कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असेंबली अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट में रमजान गिफ्ट पैक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। पीर को आजमपुरा डिवीजन के नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार ने चंचलगुड़ा मौलवी साहब की मस्जिद में रमजान गिफ्ट पैक तकसीम किए। इस मौके पर सदर मरकज़े अंजुमन महदविया मोहम्मद शहाबुद्दीन काशिफ मियाँ, मलिसी कॉरपोरेटर अब्दुलसलाम शाहिद के अलावा पार्टी कारकुन, सुदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। हयातनगर पुलिस स्टेशन हदूद में तैराकी के दौरान 2 तलबा गरकाब हो गए।
درگا پرساد اور شریکانت کو بولی میں غرقاب دیکھ کر مقامی افراد نے انہیں باہر نکالا۔ ہاسپٹل منتقل کرنے تک دونوں فوت ہو چکے تھے۔ متعلقہ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ سرپرستوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ اپنے بچوں کو جنہیں تیرنا نہیں آتا ہے انہیں تیراکی جانے سے روکیں۔ موسم گرما میں اکثر یا تو آگ لگنے کے یا پھر تیراکی کے دوران غرقاب ہونے کے واقعات پیش آتے ہیں۔ اس سلسلے میں سرپرستوں کو بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ شمس آباد ایئرپورٹ پر خاتون مسافر کے قبضے سے بھاری مقدار میں ہیروئن ضبط کی گئی۔ مصدقہ انٹیلیجنس اطلاعات پر قطر ایئرویز کی فلائٹ سے نیروبی سے براہ دوحہ ہو کر حیدرآباد پہنچی ملاوی کی خاتون مسافر کے بیگ سے 3129 کلو ہیروئن ضبط کی گئی۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں اس ہیروئن کی قیمت 21 کروڑ 90 لاکھ روپے بتائی گئی۔ ڈی آر آئی نے خاتون مسافر کو گرفتار کر لیا ہے اور اس سے پوچھ تاچھ جاری ہے۔ گوپالپورم پولیس نے سرقے کی وارداتوں میں ملوث عادی سارق کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ 25 اپریل بروز پیر کو ایس ڈی روڈ سکندرآباد کے پاس پنوجی جگجیت کو مشتبہ حالت میں تحویل میں لے کر پوچھ تاچھ کی گئی تو اس نے شہر کے مختلف علاقوں میں سرقے کی وارداتیں انجام دینے کا اعتراف کیا۔ پولیس نے جگدیش کے پاس سے 2 ٹو ویلرز کو ضبط کر لیا۔ جگدیش نے 24 اپریل کو وینو گوپال نامی شخص کی بائک کا سرقہ کیا تھا۔ ڈی سی پی نازون چندرا نے بتایا کہ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کے پاس 25 اپریل کو مسکانی ونیت کو بھی تحویل میں لے کر اس کے قبضے سے 2 لاکھ روپے مالیت کے زیورات یہاں پر ضبط کیے گئے۔ ڈی سی پی کا کہنا تھا کہ 14 مارچ کو ڈاکٹر نیلیما مسکانی ونیت کے آٹو میں سفر کر رہی تھی۔ اس دوران اترتے وقت وہ اپنا بیگ آٹو میں چھوڑ گئی۔ بعد میں پولیس میں اس کی شکایت درج کرا گئی اور پھر پولیس نے مسلسل تحقیقات کرتے ہوئے آٹو ڈرائیور کو گرفتار کیا۔ اس کے قبضے سے مسروقات زیورات ضبط کر لیے گئے۔ شہر میں گانجے کی غیر قانونی منتقلی کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ڈی سی پی نازون چندرا نے میڈیا کو بتایا کہ مہاراشٹر کے ساکن سلمان خان کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے قبضے سے گانجے کے گیلے پتے رکھی ہوئی 4 پلاسٹک کی بکیٹوں کو ضبط کیا گیا۔ اس کی مقدار 25 کلو بتائی گئی ہے۔ بس کے ذریعے گانجا منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ بس کے ڈرائیور نے جب ان سے سوال کیا تو وہ اطمینان بخش جواب نہیں دے پایا۔ ڈرائیور نے بکٹس کی تلاشی لی تو اس میں گانجا پایا گیا۔ اس دوران سلمان فرار ہوا تھا لیکن پولیس نے اسے بعد میں گرفتار کر لیا۔ ایک سلمان خان نام کا لڑکا اور اس کا دوست دونوں مل کے 3 بکٹ تھے ادھر 3 بکٹ میں گانجا بھر کے ویٹ گانجا 25 kgs کا گانجا ہے یہ لے کے بس میں بیٹھے ہیں۔ بس ناگپور کو جا رہی تھی تو ڈرائیور اور ادھر آجو باجو والوں کو شک آیا اور انہوں نے چیک کرنے کے لیے کوشش کی اور یہ لوگ بھاگ گئے وہاں سے۔ اس کے بعد پولیس کو انفارمیشن ملا اینڈ پولیس جب وہاں تک پہنچے کچھ کلو نہیں تھے ادھر، پھر بھی ہم وہ لوگ ٹکٹ کہاں سے خرید لیا وہاں جا کے انکوائری کی اور مین ایکیوزڈ نمبر بھی دیے ہیں۔ وہ نمبر کے ساتھ ہم نے بہت سائنٹیفک طریقے میں انویسٹیگیشن کیے ہیں۔ سوشل میڈیا پورا ہم نے ان کے لیے ڈھونڈا ہے اور بھی طریقے سے ہم نے انٹیلیجنس گیدر کر کے پھر فائنلی یہ سلمان خان نام کا ایک آٹو ڈرائیور 32 ایئر اولڈ کا لڑکا جو مین اکیوزڈ ہے جو یہ بکٹس کے ساتھ جا رہا تھا اس کو ہم نے واردہ ڈسٹرکٹ جنا فلگاؤں میں پکڑ کے لے کے آ کے جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج رہے ہیں۔ حیات نگر میں بولیرو گاڑی کی ٹکر سے بائک سوار ہلاک ہو گیا۔ مہلوک کی شناخت رگھوران کی حیثیت سے کی گئی۔ یہ واقعہ مدر ڈیری کے پاس پیش آیا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ متعلقہ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ جوبلی ہلز روڈ نمبر 45 کے پاس کھمبے پر لگے کیبل کے تاروں میں آگ لگ گئی۔ اس واقعے میں کیبل کے تار مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئے۔ اس واقعے سے مصروف اوقات میں ٹریفک جام دیکھی گئی۔ علاقے میں برقی سربراہی بھی مسدود ہونے کی اطلاع ملی ہے۔
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। लाइफ साइंस में तेलंगाना तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हैदराबाद में फेरिंग लेबोरेटरीज की इफ्तिताई तकरीब से KTR का खिताब। प्रशांत किशोर की खिदमात से इस्तीफादा, कांग्रेस और TRS में खुफिया माहिदा, बीजेपी का इल्जाम। मोदी ने भी प्रशांत किशोर की खिदमात हासिल की थी, श्रीनिवास यादव का रद्द-ए-अमल। हयातनगर हुदूद में तैराकी के दौरान 2 तुलबा गरकाब, बचाने की कोशिशें नाकाम। बोलेरो गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार हलाक। शमशाबाद एयरपोर्ट पर अफ्रीकी खातून मुसाफिर के कब्जे से 21 करोड़ 90 लाख रुपए की हेरोइन जब्त। सरके की वारदातों में मुलविस आदि सारे गिरफ्तार। खातून मुसाफिर का बैग लेकर फरार ऑटो ड्राइवर पकड़ा गया। 25 किलो गांजा भी जब्त। नौजोन पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा खिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।